Just a second. I think. हेलो हरीश। शुभम भाई, कैसे हैं आप शुभम भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। एंड आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे, मैंने सोचा चलो पहले आपकी बात सुन लेता हूँ फिर मैं लाइव आता हूँ। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? अच्छा, बस अपने घरों में हैं सभी लोग और यही सबसे अच्छी बात है कि हम घरों में हैं। अ, कितने लोगों के पास, बेचारों के पास घर नहीं है, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग। एग्जैक्टली, मैं देखता हूँ मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। सॉरी, हाँ बताइए। तो आप लोग तो खुशकिस्मत, जो लोग भी घरों में हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं। अपने घर में, कहते हैं अपना घर स्वर्ग होता है। बिल्कुल और बाहर जो मुश्किल है उससे तो बचने के लिए घर में ही रहना। अभी बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन बढ़ने की बात चल रही थी। आई एम श्योर कि थोड़ा अगर बढ़ जाए, थोड़ा और ये मुसीबत टल जाए, फिर लोग घरों से निकले तो ही बेहतर होगा। हम्म। अभी तो सिचुएशन काफी खराब लग रही है, स्पेशली महाराष्ट्र हाँ, में। आई नो, पर क्या कर सकते हैं। अभी ये तो सब क्या ना, नेचर की चीजें हैं। और नेचर अपने हिसाब से बदला लेता है। हम ह्यूमंस ने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं। जरूर। मैं पहले हमारे साथ कौन कौन है एक बार आप चाहें तो नाम पढ़ लेते। रिया तोड़ी जी हैं, रसिका जी हैं, पूजा जी हैं, पूजा। ईशान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो हैं, अरे कनिष्का। सिद्धार्थ 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 इज हियर इवन। हाय सिद्धार्थ। कहाँ है सिद्धार्थ भाई? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ जस्ट सेंड हेलो हरीश भाई। अच्छा, पर है कहाँ? हाँ, हेलो सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और यस, कई इट्स दिनों अ से ग्रेट मैं इनिशिएटिव। आई नो, आई नो। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। हम लोग इस काबिल भगवान ने बनाया कि अगर किसी को एंटरटेन कर सकते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में अगर हम किसी को एंटरटेन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो बिल्कुल। आप बताएं, आप कौन सा गाना सुनेंगे? अ, कुछ भी शुरू करते हैं, कुछ आपके खुद के कॉम्पोजिशंस के साथ। ठीक है। मैंने ना एक बड़ा अच्छा गाना कल ऐसे ही बैठे बैठे जहन में आया था, मैंने कल भी गाया था लाइव में। बिल्कुल। मैं चीकू अंबर, अमरीश जी, अमरीश गोगोई जी हमारे साथ हैं। आप कैसे हैं? बाकी आप घर में रहें प्लीज। अखंड भाई हमारे लखनऊ से हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो भी जुड़ गए। तो ये बड़ा अच्छा मेरे जहन में आया था। आपको भी पसंद आए तो बताइएगा। मुश्किल का घोर अंधेरा, मायूसी ने सबको है घेरा, ऐसे में कोई समझ न आए, ऐसे में कोई राह दिखाए, वो आएगा उम्मीद लेकर, एक छोटी सी तरकीब लेकर। देखो तुम तब भूल न करना, बातों को तुम ध्यान से सुनना, हिम्मत से कोई जुगत लगाना, बीच में तुम घबराना जाना। देखना फिर एक मैजिक होगा, मुश्किल पर ट्रेजिक सा होगा, भागेगी वो तुम दबा कर, खुद को ही हमसे बचा कर। मुश्किल तो आती रहेगी, आकर फिर जाती रहेगी। तो एक सिंपल सी ट्यून के साथ मैंने लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि ये मुश्किलें जो है ये आती जाती रहेगी, ये तकलीफें भी आती जाती रहेगी, लेकिन कई बार होता है हम लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत मॉरल डाउन हो जाता है और तकलीफ में आ जाते हैं। तो वो कम से कम ना करें, उससे बंदा कोरोना से नहीं और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो वैसा ना बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो बस। मगर बहुत बहुत ही बहुत खूब, बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन था। थैंक यू। अच्छा हरीश, कुछ आप अपने क्योंकि आप इंडियन आइडल वन से थे, पहला सीजन था इंडियन आइडल का, एंड इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो हाँ हाँ। कुछ जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका इंडियन आइडल के साथ एक्सपीरियंस? देखो, इंडियन आइडल वैसे ही था कि आप एक छोटी सी गली मोहल्ले से निकल के एकदम से मतलब एक बड़े शहर में चकाचौंध में जब आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही था। अगर आर्टिस्ट की तरह बोलूं तो क्या होता था कि आपने जो चीज नहीं देखी थी कभी जिंदगी में,
वो सब आपको वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन उन सब के बीच में आपको परफॉर्म करना रहता था। और इंडियन आइडल 1 के लिए मैं एक बात बोलूंगा, वो ना बड़ा रियल शो था यार। उस समय पे ना हमें पता ही नहीं था कि क्या बिल्कुल आज मैं बिल्कुल। एक बात का खुलासा करता हूँ कि हम्म मुझे नहीं पता था कि वहां पे मतलब सिंपैथी के वोट भी मिलेंगे। हमें ये लगता था कि यार हम अपने आप को अच्छा दिखाएं। जैसे भी आपके साथ लाइव जाना था, तो मैंने हम्म, ये घर का सबसे अच्छी जगह चुनी कि भाई यहाँ से लाइव जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा दिखे। तो वैसे क्या बिल्कुल। हुआ, जब इंडियन आइडल की टीम हमें शूट करने के लिए, तब उन दिनों में दिल्ली में रहता था। तो हम्म मैं जिस घर में रहता था ना वो बड़ा छोटा था, क्योंकि वहां पे तो सब कुछ एक ही कमरे में था। तो हम्म क्योंकि मेरा घर उज्जैन में था, बट आई वॉज लिविंग इन दिल्ली फॉर सम टाइम। हम्म। तो हम उस शूट के लिए ना हमारे पड़ोस वाले जो अंकल जिनका घर बड़ा था, उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल हम आपके घर में शूट करेंगे, ये घर में अच्छे से बनेगा नहीं एंगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन दिस वाज सो गुड, लाइक इंडियन आइडल ने हमें वो मुकाम दिया कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज बिल्कुल की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत मुझे इंडियन आइडल ने दी। तो आई एम सो बिल्कुल। थैंकफुल टू सोनी टीवी, इंडियन आइडल टीम, सोनू जी, अनु जी, फराह जी, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अमन जी थे उस समय पे, मिनी माथुर जी थी, और बिल्कुल साइमन फुलर जी थे, और पूरी बाहर की टीम थी जब इंडियन आइडल 1 बना था। सारे हमारे क्रू, सूरज भाई, शिखा जी, बहुत सारे नाम है। मैं एक का नाम नहीं ले सकता, बट दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरीश, अभी मैं कुछ दिन पहले आपका बीएमपी का परफॉर्मेंस देख रहा था, इट वाज अ लाइव, वेरी अमेजिंग लाइव। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि हम लोग, आपने इतने सारे बड़े स्टेजेस परफॉर्म किए हैं, इतने सारे स्टेजेस, इतनी जगह आपने गाया है। कुछ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, कि क्या बेस्ट मेमोरेबल या क्या फनी एक्सपीरियंस रहा है कभी ऐसा। देखिए, फनी तो बीएमपी और ये सब चीजों तक पहुंचने के पहले बहुत लंबी जर्नी रही। देखिए, सुदेशन जी का है। लेशना, यस या। स्टोरी यू हैव डन ग्रेट हरीश, थैंक यू सो मच। सुदेशन जी, बहुत बहुत, सुदेशना जी, सॉरी, सुदेशना जी। और प्रतीक भाई हमारे साथ थे। युगेन सिंह चौधरी उनका फेवरेट गाना है चौधरी, में जब भी लाइव आता हूँ चौधरी की डिमांड करते हैं। क्या बात है, वाह। अनिरुद्ध, अच्छा अनिरुद्ध भोला जी भी हैं, वाह वाह वाह, ही इज आल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट। एंड या जी हैं हमारे साथ, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यार। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर। सो आप पूछ रहे थे कोई इंसिडेंट। तो ये बीएमपी या जितने भी बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को मौका मिला परफॉर्म करने का, इससे पहले जब आइडल खत्म हुआ था, तो मैंने सबसे बड़ा परफॉर्मेंस किया था एक प्रगति मैदान में। एक शो हुआ था दिल्ली में, जो प्रगति मैदान है। और तब हम नए नए, मतलब आइडल खत्म हुआ था और जोश बड़ा होता था, ऐसा कि मतलब भाई आज तो हम ऐसा परफॉर्म करेंगे, वैसा करेंगे। और वहां पे उस दिन क्या हुआ कि मैंने ना वो ब्लैक एक जैकेट बनवाया था, चमकीला एकदम, मतलब शाइनिंग। और पूरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने बोला था कि भाई शुरू से सबको डांस कराना है, बिकॉज वहां पे क्या होगा, करीब 50,000 के आसपास क्राउड होगा। तो मैं जब गया तो हुआ भी वैसा, पूरा मतलब मुझे सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। अब वहां पे मैं पहुंचा। अब पहले हम लोग क्या, बाल जब भी मैं जाता था ना तो शाइनिंग के लिए जेल लगा लिया करता था अच्छे से, मतलब ताकि चमके बाल थोड़े। उस दिन मैं वो जेल, और मेरे पास एक स्प्रे होता था, वो मैं स्प्रे लगा लिया करता था। तो वो जब स्प्रे नहीं होता था तो फिर पानी से काम चलाना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, वहां पे किसी को बोला भाई थोड़ा पानी दो, बस जाने का टाइम था स्टेज में, और मुझे लगा कि मेरे बाल ड्राई हो गए, अभी भी ड्राई हैं पर आज नहीं लगाया मैंने। मैंने वहां पे एक पानी की बोतल पड़ी थी, वो ऐसे पानी लिया, तो मेरे को लगा कि इतना चिकना पानी कैसे है, चलो जो भी है लगा लो। लगा लिया भाई। लगा के स्टेज में पहुंचा। स्टेज में जब पहुंचा तो वहां पे डांस ट्रूप वगैरह, मतलब उस समय पे डांस ट्रूप होना एक बहुत बड़ी बात थी कि भाई अगर बिल्कुल सिंगर के साथ डांस ट्रूप है ना, मतलब वो कोई सेलिब्रिटी है। 50,000 की ऑडियंस, खूब बड़ा स्टेज, बहुत जबरदस्त साउंड, फुल 12 डांसर। और डांसर्स में दो लोग वो जो करतब दिखाते थे ना, कार्टव्हील और मुंह से आग, और वो, तो भाई वहां पे दो लोग ऐसे मुंह से आग निकाल रहे थे। और मैंने गाना शुरू किया। अब गाना जब मैंने शुरू किया, उन दिनों में शुरू करता था, हम दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी, और उसके बाद में फिर वो सारे गाने जो आइडल में सबने गाए थे। तो फिर जन्ना वे घर आ जावे, उन दिनों बड़े फेमस हुए थे ना ये गाने, और मरहबा मरहबा। तो मैं मरहबा गा रहा था।
और अचानक से मेरे पीछे एक लड़की आके कान में बोलती है, डांसर्स में से एक, बोले सर आप वो आग निकाल रहे हैं उसके पास मत जाइएगा। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले सर वो आपने जो सर में लगाया ना बहुत सारा, वो केरोसिन है। अब मैं वहां से अपने आप को भगा रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा हूँ, और वो आग वाले भाई साहब भी, उनको नहीं पता है क्योंकि वो गर्ल उनके पास नहीं जा सकती, वो स्टेप उनका मेरे साथ है, मेरे साथ डांस करना है, और वो आग मेरी तरफ ही निकाल रहे हैं। जैसे धुएं की गाड़ी से मच्छर कैसे भागता है ना, मैं वैसे स्टेज में भाग रहा था। और उसी शो में लाइक कभी कभी आपका दिन होता है जब आप ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है लाइफ में। तो उन दिनों वो थी और एक्साइटमेंट, और हुआ भी यही। आखिरी में वही आग वाले भैया थे ना, वो उन्होंने कार्टविल लगाना शुरू की। मैं डरा हुआ तो था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कार्टविल में से भी कहीं आग ना निकल जाए, तो मैं थोड़ा आगे पीछे हुआ, पीछे जो कार्टविल लगा रहा था उसका जूता इधर। सॉरी, आपने अच्छे एक्सपीरियंस बोले थे, मैंने खराब एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हरीश, किसी ने लिखा है you sang a lot of Kishore Kumar melodies in Indian Idol. Could you sing one today? आप बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे, जरूर मैं गाऊंगा आज तो। सुदेशना जी, yes, I will sing it for you. If she's here, anyone is your favorite, I will sing. Definitely, I will sing for you. Let's wait if she'll reply. पर एक बात, जब तक आप गाना लिखे, मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी को कि इस वक्त हम लोग भले हंस रहे मुस्कुरा रहे, लेकिन अगर हमें इस हंसी मुस्कुराहट को बरकरार रखनी है ना, तो एक बात बहुत सभी को ध्यान से सुनना होगी कि जो इस वक्त हमारा देश है वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। और तभी मैंने ये बात अपने लाइव में बोली थी कि अभी इस वक्त हमारी एक छोटी सी गलती भी ना बहुत भारी पड़ सकती है। और हम देख रहे कई लोगों ने गलतियां बहुत सारी की है, लेकिन हमें वो गलती नहीं दोहराना। हमें ऐसी कोई भी हरकत या ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दे। हम लोग अगर ऊपर वाले ने हमें धरती पे भेजा है तो हमें मानवता की रक्षा करनी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें एक दूसरे की जान लेने वाला काम करना है। तो ये मेरा मैसेज प्लीज आप दिल से बोला है मैंने, दिल से सुनिएगा। और आप प्लीज ये जब तक ये लॉकडाउन है आप घरों में रहें, आप जो चाहें आप घर में रह के अच्छा योगा करें, खाना बनाएं, अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, डिप्रेशन में ना जाएं, अच्छे गाने सुने। मैं सुनाता हूँ आपको, देखो किसी ने लिखा गाना गाओ। किसी ने लिखा है इंतहा हो गई। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। So this was for हमारी पूजा जी के लिए। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप कुछ बताएं। अच्छा मैं कुछ बताऊं, वो सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स दिख रहे हैं, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें, हाउ दे शुड स्टार्ट? देखिए अभी तो एडवाइस सिर्फ इतनी मैं दूंगा कि आप, ये बहुत अच्छा मौका है। मैं सच्ची बात बताऊं, ये गिटार मुझे हाथ में लेने में इतना डर लगता था, लेकिन अभी हर लाइफ में मैं कुछ कॉर्ड्स बजा रहा हूँ। मुझे शुरू से मैं गिटार सीखते आया, लेकिन कभी भी क्या होता है, कोई भी साज हो या कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी फाइन आर्ट हो, उसको एक मेहनत की जरूरत पड़ती है। और जब मेहनत करते हैं, जब हम उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें मदद करती है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल टाइम। ओ माय गॉड, हाफ रोजक जी ने लिखा है आज चले फिर से। और दैट्स, हाउ डू यू नो दिस सॉन्ग ब्रदर? कौन है आप? पहले तो ये बताएं, आपका पूरा नाम लिखें यहाँ पे, क्योंकि यू नो व्हाट, ये सॉन्ग मेरा ना बहुत फेवरेट गाना है, एंड ये मैंने बहुत साल पहले लिखा था, और वाकई में अभी मैं खुद भूल गया था ये, और इन्होंने याद दिलाया है। आप प्लीज हाफ रोजेक जी, आप प्लीज अपना नाम लिखेगा यहाँ पे।
तो ये टाइम के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी फाइन आर्ट से रिलेटेड, जो लोग पेंटिंग करते हैं या जो लोग कुकिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, म्यूजिशियन है, या जिस भी विधा में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए कीमती समय है। घर में है आप, वक्त है आपके पास, आप 4-5 घंटे 6 घंटे का रियाज कीजिए, जो भी विधा आपकी है। सिंगर्स के लिए तो खास तौर से मैं बोलूंगा कि ये वक्त ऊपर वाले ने हमको शायद इसलिए दिया है कि हम लोग बैठ के शांति से, बिकॉज क्या हो रहा था, हम लोग भी सोशल मीडिया पे, लेकिन कहीं ना सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से ना दिमाग ना सुन्न हो जाता है यार। मतलब समझ नहीं आता कि इतने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कहाँ कहाँ जाए हम, क्या क्या करें क्या नहीं करें। कई बार मैं पोस्ट डालता हूँ ना तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, और कहीं ना कहीं एक जगह रह जाती है, फिर मैं सोचता हूँ यार यहाँ रह गई, यहाँ तो डाली नहीं। तो वैसे सोशल मीडिया इज गुड फॉर अस, बट हम लोग फिर अपनी फाइन आर्ट पे भी उतना वक्त दें। इसको 60-40 करें, 60% आप अपनी आर्ट को और 40% अपने प्रमोशन पे ध्यान दें। बिल्कुल। अब अभी हाफ्रो जैक जी ने अपना नाम लिखा है, हरिहरन जी। आई एम सो ग्लैड ब्रो, योर नेम इज सो डिवाइन नेम, माय गॉड। So I want to sing this song. आ चले फिर से उन राहों पे हम, ना रहे दूरी ना हो सहमे कदम, यादें बातें फिर से वो रातें खोकर की थी तुम संग जो बातें, आओ मिलकर ढूंढे वो वादे जो किए थे कभी। तो अभी वादा निभाने नहीं निकल जाना आप, अभी घरों में ही रहना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो हरीश, ये मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, tell us about your musical journey. I mean, from day one, how you realize that one day you want to become a singer or a vocalist or something. Yeah. बहुत लेट हुआ ये मिश्रा साहब, बहुत लेट मुझे आभास हुआ। मेरे घर में मेरी मम्मी मतलब शौकिया गाना गाती हैं, और मेरे पापा जी उनको लिखने का बहुत शौक था। तो वो दोनों चीजें मिला के ना मेरे भाई ने गाना शुरू किया सबसे पहले। और मेरे भाई जो है वो जब जिंदगी में आगे बढ़े तो उन्होंने दुकान पे बैठना बंद कर दिया, हमारी दुकान पे। तो बाबूजी उसको बहुत डांटते थे कि तू दुकान पे नहीं बैठता, ये इसके चक्कर में लगा। तो इस चक्कर में मेरा गाने में उनका विश्वास हट गया कि इसको गाना नहीं सिखाना है। तो हमें कहते थे बेटा अपने को गाने बजाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये एक बड़ा वाला कर रहा है वही बहुत है। बट क्या होता है ना कि जिस चीज के लिए बच्चों को भी, खास तौर से जो पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, ये चीज ध्यान रखें कि बच्चों को जिस चीज का मना करो ना वो ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि ये म्यूजिक का ये ऐसे रंग होते हैं, एक बार अगर लग जाए ना तो फिर उस रंग के दरिया में आदमी डूब जाता है। और फिर उसी दौरान मुझे मिल गए बड़े अच्छे गुरु पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल जी, और उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। तो मैं दिन भर दुकान में बैठता था और शाम को उनसे जाके सीखता था। और हर एक फाइन आर्ट में जब आप वक्त देते हैं, जो बात मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि जब आप वक्त देते हैं ना तो एक जगह आती है। जैसे आप अगर हलवा बनाते हैं ना तो एक लेवल ऐसा आता है, घुटते घुटते में हलवा ना घी छोड़ता है, हाँ, उसका घी ऊपर तैरने लगता है। तो हर एक कला वैसी होती है कि अगर आप उसको घोटते जाएं, जब छाछ को फेंटते जाते हैं तो उसके ऊपर मक्खन निकलता है। तो वैसे हर चीज को जब आप घोटते हैं, कोई भी अभ्यास करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, आमद होती है कोई, जो कि आपकी उस चीज को निखार देती है। तो बस एक दिन ऐसा आया कि बैठे बैठे मुझे लगा कि यार आज मैंने बहुत अच्छा गाया। उस दिन गुरुजी ने भी बोला कि तूने बहुत अच्छा गाया। फिर हमने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में। फिर एक दौर ऐसा आया कि कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं फर्स्ट नहीं आता था। फिर वहां से निकल के हम लोग स्टेट लेवल पे गए। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, वो इंदौर में रहते हैं। मतलब ऐसे गुरु किससे मिलते हैं, उन्होंने दिल्ली चले गए, दिल्ली में हम लोग रहे। तो ही इज अ वेरी वेरी डिवाइन पर्सन। और उनके साथ फिर आगे का स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर हम लोग संगम कला ग्रुप, एक कंपटीशन होती है दिल्ली में नेशनल लेवल की, वहां पे मैं फर्स्ट आया। फिर उसके बाद का दौर फिर बहुत मुश्किल भरा था। मतलब वो इतनी मोटे सोल वाले जूतों में छेद होके और पैर जब बाहर निकल जाता है ना, वो वाला स्ट्रगल अभी भी चालू है स्ट्रगल।
लेकिन वो पैदल चलना जो था ना तो अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि जब ये पलायन का दौर हुआ यहाँ से, मुंबई दिल्ली से बहुत सारे लोग पैदल चल के अपने गांव चले गए, कई सारे लोग, मतलब हजारों की तादाद में। तो मैं इतना दुखी हो गया उनके साथ, छोटे बच्चे। तो मैंने एक गाना बनाया था, आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि मुश्किलों का दौर है ये, और रहो वही हो जहां, कुछ दिनों की बात है, मुश्किलों की रात है ये, मुश्किलों की रात। ऐसे गाना मैंने लिखा था खुद। मैं इन दिनों में काफी राइटिंग भी कर रहा हूँ, कंपोजिशन भी बना रहा हूँ, एंड मैं काफी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो जो भी देख रहे हैं, यू कैन गो देयर एंड चेक आउट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट। क्यों ना वो गाना अभी हो जाए। एक सेकंड में लिरिक्स निकाल लूं उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डायरी में लिखा था ना। हाँ सी से लिया था मैंने। ओके। आज सुबह बैठे बैठे थॉट मेरे मन में आया, कितनी टेंशनों में सब यहाँ। कल जो मैंने देखी न्यूज, माथे के उड़े थे फ्यूज, लाइफ में कितने डिफरेंसेस यहाँ। देखो तुम, हम तो हैं घरों में बैठे, खाते पीते सोते लेटे, कर रहे हैं लाइव हम यहाँ। सोचो तुम लोग कितने रास्तों पे मारे मारे बेसहारे जा रहे हैं, गांव है जहां। देखे वो लोग मैंने इतने सारे, साथ बच्चे प्यारे प्यारे, लाइफ में जो दर्द था वहां। और ये सब देखकर एक और लाइन है, पैरों में छाले टूटी चप्पलें थी, भूख प्यास भी लगी थी, माथे पे वजन लिए उठा। और ये सब देखकर मेरी तो आंखें थी भर आई, बात ये न समझ आई, जा तो वो रहे हैं सब वहां, लेकिन जो सोच के वो चल दिए हैं, घरों से निकल दिए, क्या होगा जरा सोचो उनके साथ। कोई भी गलती से इन्फेक्ट हुआ, वायरस से कनेक्ट हुआ, बीमारी भी लेके जाएगा। ऐसे तो इटली और चाइना ने जो गलती की, वो ही अपना देश भी दोहराएगा। तो रुको वही हो जहां, कुछ दिनों की बात है, सुबह होने को है, ये मुश्किलों की रात है। रुको वही हो जहां, कुछ दिनों की बात है, सुबह होने को है, ये मुश्किलों की रात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये उनके लिए मेरे जहन में आया था। मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी देख के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पैदल, कैन यू इमेजिन, 1 किलो, आप 4 किलोमीटर डॉक्टर आपको पैदल चलने का बोलेगा ना, आपके पसीने छूट जाते हैं। कैन यू इमेजिन 1000 किलोमीटर क्या होता है, 7 दिन तक पैदल चलना क्या होता है, चप्पल बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो हम स्पोर्ट्स शूज। खैर वो तो गलत मोमेंट था जो उन्होंने किया, गलती थी। लेकिन अनएजुकेशन में या अनजाने में या किसी डर की वजह से जो भी उन्होंने किया ठीक नहीं था। पर फिर भी एक सिंपैथी जो हमारे हिंदुस्तानियों में भर भर के है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ क्या होता है, हम लोग ये दूसरी सभ्यताओं को फॉलो करने के चक्कर में वो प्यार को भूल बैठते हैं। लेकिन ये क्वारंटाइन, ये लॉकडाउन, ये जरूर हमारी उस मोहब्बत को फिर से लौटा लाएगा। और हम फिर से अभी भी लोग आई एम लाफिंग। कल मैं देख रहा था 2 लेडीज, मैं थोड़ा एक शॉप में गया था ग्रोसरी के लिए, वहां पे 2 लेडीज की लड़ाई हो गई, और वो इस बात पे लड़ रही थी कि तुम मेरे नजदीक आ गई। तो खैर ये दौर भी टल जाएगा। खैर हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और कई जगहों पे जो चीजें लिखी थी वो सच हो रही कि कलयुग का दौर है, और इसमें ऐसा होगा कि इंसान इंसान से डरेगा, मंदिरों में ताले लग जाएंगे, मस्जिदों में कोई इबादत करने के लिए नहीं रहेगा। खैर ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दौर से हम कुछ सीखें, जो हमने पीछे पढ़ा है उससे कुछ सीखें, कि जब भी ऐसा होगा समझ लो कि इंसानियत खतरे में है, तो अपनी इंसानियत को निभाओ, इंसान बनो, अच्छे काम करो, फिर से दुनिया ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल 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 हरीश। तो हम बात कर रहे थे आपकी जर्नी के बारे में। ये हमारे प्रतीक भाई हैं, उनको ये 2 गाने बड़े पसंद है। एक तो टुक देखी मुर्गा, तो ये मोमेंट तो अभी नहीं है, लेकिन अगर कोई आसमी फ्रेंड है, अरे हाँ अमरीश गोगोई लोगों ने जी नाम। रिक्वेस्ट किया है, हाँ लोगों ने। अच्छा, टुक देखी मुर्गा केने बा लागे, टुक देखी मुर्गा केने बा लागे, बेहुरे ओए टोलीते नासु नासु लागे, ओ मोर से नायो इतने गिने जावे बोर मोरम लगा कोई, ओ मोर से नायो इतने गिने जावे बोर मोरम लगा कोई। तो ये बड़ा अच्छा आसामी गाना है। तो मैंने मैंने सुना ये। हाँ, बोरनोली ने ये गाया है और मैंने इसका हिंदी वर्जन साथ में गाया है, जो कि असम में बहुत सुपर हिट हुआ है। हाँ अरे मैंने सुना देख है ये। तुझे मन में इमोशन जागे, चले तू नॉर्मल फिर भी स्लो मोशन लागे, ऐसा क्यों मुझे लगे है कुछ तो बता दे, होश हो मोर से नायो सर से लेकर पांव तला झुनझुनी लागे, हो मोर से नायो भागे न तिनक धिनक धिना तबला बाजे। सो दिस वाज द सॉन्ग, बहुत लोगों ने पसंद किया। और बिल्कुल। हमारी एक आप देख रहे होंगे दूसरी भाषा में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि गिजे गिजमिस, तो आप वो we are unable to read this gizmiz 05. If you can translate it in English, so that will be good, so we will understand what are you writing, or maybe you are just writing with anything. तो हरीश, वी होप कि बहुत जल्दी ये क्वारंटाइन वाला पीरियड खत्म हो और सब लोग वापस अपने अपने काम पे लौटें, सब अपना काम करना शुरू करें। तो क्या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग एल्बम्स या कुछ अपकमिंग म्यूजिक है, आप वो हमसे शेयर करना चाहें या वैसा कुछ? मुझे लगता है ये क्वारंटाइन खत्म होते होते मेरे 100 गाने तैयार हो जाएंगे घर में बैठे बैठे। अच्छी बात है ये। लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ ज्यादा मिश्रा जी कि मैं उन चीजों को ज्यादा बनाऊं जिसको सुन के ना किसी को कुछ फायदा हो। सी एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन ये वक्त हमें अपने आप को बदलने का है और ये वक्त हमें समझने का है कि हम लोग कैसे इंसानियत को बचा पाए। ये बातें बहुत बोरिंग लगती है, हमें लगता है कि बहुत बोर कर रहा है, अरे कैसी बात कर रहा है, लेकिन इन बातों को सोचिए आप। वो लोग भी, वो यूथ भी घरों में कैद है, जो लोग रोज पार्टी करते हैं, जो लोग रोज सब जगह जाते हैं। तो मैं उन सब से कहूंगा कि थोड़ा वक्त बिताएं, थोड़ा वक्त इबादत में बिताएं, थोड़ी प्रार्थना करें घरों में बैठ के। क्या गलती हुई है हमसे जो हमारे लिए ऐसा मौका आया है, हाँ उनको ठीक करें और अपने लाइफ को और बेटर करें। एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं बहुत अंदर से कुछ बहुत स्पिरिचुअल लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और उनमें शिवानी दीदी एक है, ब्रह्मा कुमारी इसकी। और पीछे मैंने कुछ गाने बना के उनको भेजे थे, शी रियली लाइक्ड इट। और आज उनका फोन आया था, आज बात हुई, तो कल वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे सुबह 10:30 बजे लाइव होगी। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप प्लीज आए, आप भी उनसे बात करें। शी इज अ वेरी वेरी डिवाइन सोल। और उनके जब भी मैंने उनकी बातें सुनता हूँ या उनकी चीजें हैं लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इतने सारी क्वालिटीज उन्होंने अपनी खुद पूरी लाइफ इस चीज में लगा दी। तो इफ यू गाइज वांट, यू कैन कम टुमारो मॉर्निंग 10:30 on my Instagram page, Instagram account, which is Harish Moyal 21. yes. So अब आप बताएं, मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है, आप जो बताएं, आपकी आदेश का पालन कर देता हूँ मैं। बहुत लोग अभी किसी ने ऊपर लिखा है कि he want you to sing some रफी song, so अगर आप कुछ कर पाए अच्छा रफी जी का। ठीक है। देखिए कुछ गाने ऐसे होते हैं वो आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़े। ये गाना मैं जब भी कहीं मुझे मौका मिलता है ना, मेरे ख्याल से मेरा कोई ऐसा लाइव नहीं हुआ होगा जिसमें मैंने ये गाना नहीं गाया। और अगर कोई मुझसे पूछता भी है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो मैं अक्सर इस गाने के बारे में बोलता हूँ। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने इंडियन आइडल में पियानो राउंड में भी गाया था और उसी वजह से मैं आगे निकल पाया। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले,
नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, नहीं 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 नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू। तो अब मैंने सोचा जाने का वक्त भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो मैंने सोचा वैसे ही नहीं नहीं, मगर बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने ये गाना गाया। थैंक यू। ठीक है हरीश, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, आप बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव कनेक्ट करने के लिए। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं वो मेरी एक बात ध्यान से सुने प्लीज। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये लॉकडाउन जो है हमारी सेफ्टी के लिए है और हमारी भलाई के लिए है। देखिए हमारे शहर से कोई है, श्रीवास्तव, सुचित्रा जी, उज्जैन में भी आप हैं, जो भी जहां से भी देख रहे हैं, थैंक यू सिद्धि जी। आप मेरी बात, ये मेरी बात नहीं, ये हमारे देश की पुकार है कि आप लोग घरों में रहें। और कहते हैं हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया था, हाँ? फिर बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, लेकिन हमारी यूनिटी, हमारी एकता, हम सब लोगों ने मिलके एक 3 लाइन में लास्ट जाते जाते सुनाऊंगा, ये भी मैंने लिखा था कुछ दिनों पहले। माता तू मेरी है, मुझको फिक्र तेरी है, लूटने न देंगे तेरी हाँ, दुनिया में एक ही है तेरे जैसा कोई नहीं, लुटने न देंगे जान। सोने की चिड़िया थी तू ऊंचे आसमानों की, सोने की चिड़िया पर जब नजर पड़ी शैतानों की, उड़ते उड़ते गिरी जमीन पर धरती लहूलुहान थी। फिर से ये दोहराने न पाए, कसम है तुमको माँ की, तुम्हें कसम है भारत माँ की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे लाल हैं हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है। तो बस इस सोने की चिड़िया को हम लोगों को फिर से लुटने से बचाना है, हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना नाम की जो शैतानी बीमारी है, इससे हमारे देश को बचाना है, घरों में रह के इससे लड़ना है। ये तलवार से लड़ने वाली बीमारी नहीं है, ये सूझबूझ से लड़ने वाली बीमारी है। तो हमें इससे लड़ना है, हमारे देश को फिर से बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, और फिर से लोगों को बताना है कि अवर नेशन, हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 है। इसलिए नहीं कि हम लोग के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अमीर है, इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास धन दौलत वैभव समृद्धि है, इसलिए कि हम लोग का कल्चर, हम लोगों की संस्कृति, हमारा आत्मविश्वास, हमारा हौसला, हमारा इम्यून, हमारी सब चीजें पूरी दुनिया से सबसे आगे। लोग हिंदुस्तान से कुछ सीखें और हम जैसा बनने की कोशिश करें, इसलिए हमें एक मिसाल कायम करनी है। कोरोना को ना फैलने दें।